जंगल में घूमना पड़ रहा है। क्यों? हिंदुत्व के लिए बात किया था मैंने। पागल हूं ना। कभी कभी लगता है कि साला मैं वो सी होता है ना, मैं सी हूं, साधु नहीं। पहले किस तरीके से वो डरा रहा था पादरी को और एक महिला के साथ कैसे बदतमीजी कर रहा था और कैसी बात कर रहा था, ईसाई धर्म को निशाना बनाकर भड़काऊ कंटेंट बनाया। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाने वाले बाबा के ऊपर परमेश्वर का भयानक क्रोध भड़का। जब आप पूरी सच्चाई को जानोगे तो आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कैसे बाबा जंगलों में फिर रहा है। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। किस तरह से आंखें निकाल निकाल कर इंग्लिश में सुना रहा था, या टेल मी इस तरह की बातें कह रहा था। वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा। अब ये शख्स जंगल में छिपा हुआ है। जी हाँ, सुनिए जरा पहले ये क्या कुछ कह रहा है। जंगल में घूमना पड़ रहा है। क्यों? हिंदुत्व के लिए बात किया था मैंने। पागल हूं ना। कभी कभी लगता है कि साला मैं वो सी होता है ना, मैं सी हूं, साधु नहीं। क्योंकि साला मैं उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेके घूम रहा हूं। उड़ता हुआ तीर क्या? हिंदुत्व। इंडिया में हिंदुत्व उड़ता हुआ तीर ही है। मैं वही उड़ता हुआ तीर को कमान में डाल के फिर चलाना चाहता हूं अपने दुश्मनों की तरफ। ये देखो, जंगल ही जंगल। बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है इस 2026 में, जब कंक्रीट सिटी चारों तरफ है, वहां वो जंगल में बिता सके कुछ पल। चारों तरफ जंगल ही जंगल। मुझे ना कभी कभी लगता है कि ये जंगल मेरे जैसे जानवर के लिए बना हुआ है। इंसान लोग अपने शहर में तो मुझे रहने नहीं देते ना। दोस्तों, आपको याद होगा ये बांग्लादेशी नागरिक जो इस समय फरार है। जानकारी के मुताबिक ये शख्स भारत के कई इलाके में रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। दोस्तों, वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा। 24 दिसंबर का क्रिसमस डे से पहले किस तरीके से वो डरा रहा था पादरी को और एक महिला के साथ कैसे बदतमीजी कर रहा था और कैसी बात कर रहा था, ईसाई धर्म को निशाना बनाकर भड़काऊ कंटेंट बनाया और इंस्टाग्राम पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक रील्स भी पोस्ट किए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों से पैसे भी मांग रहा। इस शख्स ने एक बैंक अकाउंट की जानकारी भी दी थी, जिस पर लिखा था स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोर मंगला ब्रांच बेंगलुरु। इस पूरे मामले में बेंगलुरु में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ये व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वो जंगलों और सुनसान इलाके में अब छिपकर रह रहा है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। लगातार खुलासे और विरोध के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने भी उससे दूरी बना ली है और खुद को उससे अलग कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद कई गंभीर सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दूसरा सवाल यह है कि एक विदेशी नागरिक जो कथित तौर पर बांग्लादेश से है, वो भारत के भीतर खुलेआम कैसे घूम रहा है और गिरफ्तारी से कैसे बचा हुआ है। दोस्तों, ये आरोप ऐसे इंसान पे लग रहा है जो बांग्लादेशी है, और आप न्यूज में जाएंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठिए, इस पर डेली न जाने हजारों आर्टिकल छपते हैं और कहा जाता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत में कई घुसपैठिए हैं। तो क्या ये बंदा घुसपैठ करके नहीं आया है? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, आरोप है कि इस व्यक्ति ने भारत में रहने के लिए अपना नाम और धार्मिक पहचान तक बदल ली। फिलहाल वो खुद को सत्यनिष्ठ आर्य के नाम से पेश कर रहा है। लेकिन असल में चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले को किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने उतनी जगह नहीं दी। अगर आप गूगल करेंगे समीउर रहमान तो भी आपको कोई खास न्यूज़ नहीं मिलेगी इससे रिलेटेड, या फिर सत्यनिष्ठ आर्या डालेंगे तब भी कोई खास न्यूज़ नहीं मिलेगी। इस पर मीडिया में इतना सन्नाटा क्यों है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए लिखेंगे तो हजारों आर्टिकल मिलेंगे। ऐसा क्यों? हम बांग्लादेशी घुसपैठिए को ढूंढ रहे हैं,
लेकिन ये बांग्लादेशी शख्स है जिस पे आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच नहीं हो रही है। आप सोच कर देखिए ना, एक तरफ बांग्लादेशी की चर्चा जोरों पर है, बंगाल में किस तरह घुसपैठ हो रही, लेकिन इस बांग्लादेशी पर चर्चा क्यों नहीं? इसका भी तो काला चिट्ठा खुला है। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था किस तरह से चर्च में घुसकर महिलाओं को और पादरी को इसने डराया था। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे इस बाबा ने पिछले दिनों में यीशु मसीह के नाम का बहुत ही मजाक उड़ाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, जो कोई तुम्हें छूता है इसका मतलब ये है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहा है। इस वचन का अर्थ ये है कि हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। जैसा कि आपने देखा होगा कैसे पिछले दिनों में बेहुदा तरीके से एक पास्टर का मजाक उड़ा रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो कोई व्यक्ति इस संसार में जो कुछ भी करता है, परमेश्वर प्रत्येक को अपनी चाल चलन का फल भुगता देता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे ये बाबा अभी के समय जंगलों में छिपा फिर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन साफ साफ कहता है, यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। इस बाबा के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये यीशु मसीह पर विश्वास करें, इसकी भी आत्मिक आंखें खुल जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, दुष्ट के मरने से हमारा परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम आप सभी के लिए कोरियन प्रिंट बाइबल लेकर आए हैं। इसे पास्टर बाइबल भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्रीमियम ये बाइबल है। इस बाइबल की क्वालिटी आपको फर्स्ट क्लास मिलेगी। अगर आप सभी ये बाइबल हमसे मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें ज़रूर मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को एक लाइक करें। इस बाबा के बारे में आप क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।